हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक लड़का जो है व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में भूल से कुंजी के स्थान पर एक धारामापी जी तथा धारामापी के स्थान पर कुंजी के लगा देता है बच्चों, जोड़ देता है। तो बताइए कि वह सेतु के संतुलन होने की जांच कैसे करेगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर धारामापी की जगह पे कुंजी और कुंजी की जगह पे धारामापी लगा देता है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करेगा। तो चलिए बच्चों, पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन होने की स्थिति को जान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज इस प्रकार से 4 प्रतिरोधों से मिल करके बना होता है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों, जिसके विकर्ण के 2 विपरीत सिरों में बच्चों इस प्रकार से हम एक सेल लगा देते हैं बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों एक हमारा कुंजी होता है इस प्रकार से। इसे हम K से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, कुंजी को। और ये हमारा सेल होता है, इसे ई से प्रदर्शित कर लेते हैं। तथा इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये एक हमारा धारा मापी लगा देते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जब हम इस कुंजी को बंद करते हैं बच्चों, तो इसमें से आई धारा मान लीजिए प्रवाहित होती है। तो इधर बच्चों I1 धारा चली जाती है और इधर जो है I2 धारा चली जाती है इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों ये जो धारा मापी है, धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा जो है बच्चों IG मान लेते हैं। इसका मान 0 होता है संतुलन की स्थिति में। तो ये इधर हमारा I1 हो जाएगा और ये हमारा I2 हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों संतुलन की स्थिति होती है। अगर हम इसे A बिंदु और इसे B बिंदु और इसे C और इसे D बिंदु मान ले बच्चों, तो B और D के बीच में विभवांतर 0 होता है, यानी BB और VD जो है दोनों का विभव जो है बच्चों इस प्रकार से देख लेते हैं। विभव समान होता है और दोनों के विभवांतर 0 होता है संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा बच्चों संतुलन की स्थिति होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लड़का जो है व्हीट स्टोन सेतु प्रयोग भूल से कुंजी के स्थान पर धारामापी तथा धारामापी के स्थान पर कुंजी जोड़ देता है, जैसा कि बच्चों चित्र में भी दिखाया गया है। तो सेतु के संतुलन होने की जांच कैसे करेगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुंजी का भी कुछ प्रतिरोध मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिरोध होगा कुंजी वाले तार में भी बच्चों यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम कुंजी को जब बंद करेंगे बच्चों, तो इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान जो है, इसको हम आई के मान लेते हैं। इसका मान 0 होना चाहिए बच्चों संतुलन की स्थिति में, अगर हम कुंजी को बंद करते हैं। या फिर बच्चों जब हम कुंजी को खोलते हैं तो वैसे भी इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं होगा। और जब कुंजी को बंद कर देंगे तो परिपथ पूर्ण हो जाएगा, तब इसमें से धारा प्रवाहित होगी। किंतु अगर संतुलन की स्थिति होगी तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए ये हमारा संतुलन की स्थिति नहीं है, तब क्या होगा बच्चों। यदि कुंजी के को बंद करते हैं बच्चों, तो कुंजी से भी बच्चों धारा प्रवाहित होगी। कुंजी से भी धारा, जिसे हमने बच्चों आई के से प्रदर्शित किया है, वो प्रवाहित होगी। अब वैसे में बच्चों जब कुंजी में से भी धारा प्रवाहित होगी तो इस परिपथ का जो है बच्चों तुल्य प्रतिरोध अलग होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान कुछ अलग होगा। और बच्चों जब यहाँ पर हम परिपथ को खोल देंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, यदि कुंजी को हम खोल दें तब क्या होगा बच्चों। तो कुंजी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी। तब क्या होगा बच्चों, यहां से हम देख रहे हैं कि जब हम कुंजी को बंद कर रहे हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित हो रही, जब कुंजी को खोल रहे हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अतः बच्चों दोनों स्थितियों में जो है बच्चों परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान अलग होगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान बच्चों अलग अलग होगा। जब बच्चों तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा।
जिससे जो है बच्चों ये धारा मापी का जो विक्षेप है उसका मान अलग अलग होगा। धारा मापी का विक्षेप कुंजी को खोलने व बंद करने से परिवर्तित होगा बच्चों। कुंजी, क्योंकि अलग अलग धारा प्रवाहित होगी खोलने बंद करने से, खोलने व बंद करने से अलग अलग होगा, या फिर ये कह लें परिवर्तित होगा विक्षेप। परिवर्तित होगा। अगर बच्चों यदि ये हमारा जो संतुलन की स्थिति होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर आई के का मान 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें से कुंजी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से मान लें ए बी सी डी, तो संतुलन की स्थिति में बी और डी के बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होगा। तो बच्चों चाहे हम कुंजी खोलें चाहे बंद करें तो यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं संतुलन की स्थिति में बच्चों VB माइनस VD बराबर 0 होगा, यानी इन दोनों के बीच में, दो B और D बिंदुओं के बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होगा। अतः जो IK का मान है वो 0 होगा, चाहे कुंजी बंद हो अथवा खुली हो, वहां से कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, अथवा खुली हो। अतः कुंजी को खोलने बंद करने से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा। खोलने बंद करने से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब परिपथ संतुलित होगा हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये इसी प्रकार से जैसा कि इसमें दिखाया गया बच्चों, ऐसे इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगा। और यहाँ पर बीच में जो है विकर्ण में जो हमारा कुंजी लगा वहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो खोलने बंद करने पर जो है बच्चों तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रभावित नहीं होगा, या फिर ये कह लें परिवर्तित नहीं होगा। जिससे जो है बच्चों धारा मापी में विक्षेप है वो भी परिवर्तित नहीं होगा। वो एक निश्चित धारा को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध परिवर्तित नहीं हो रहा है, विक्षेप परिवर्तित नहीं होगा। तो बच्चों जब धारा मापी में कुंजी को खोलने बंद करने से धारा मापी में विक्षेप जो है नियत रहता है, तो वही स्थिति हमारी संतुलन की स्थिति कहलाएगी। इस प्रकार से हम संतुलन की स्थिति को जांच कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।